तो भाई लोग मार्वल यूनिवर्स में तुमने कई सारे विलन्स देखे होंगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि थैनोस या डोरमामू सबसे ज्यादा पावरफुल है तो दोस्तों तुम गलत हो। हमारी लिस्ट में ऐसे विलन्स भी हैं जो कि दुश्मनों को सिर्फ एक झटके में खत्म कर सकते हैं और पूरे मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स को तबाह करने की ताकत रखते हैं। तो चलिए जानते हैं उन विलन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ। नंबर 10 पर है मैग्नीटो। मैग्नीटो जिनका असली नाम मार्वल कॉमिक्स में मैक्स आइजनहर्ट है, पर एक्समैन मूवीज में मैग्नीटो को एरिक नाम से बुलाया जाता है। मैग्नीटो मार्वल यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है। मैग्नीटो के कैरेक्टर को स्टैनली और जैक किर्बी ने क्रिएट किया था और ये कैरेक्टर पहली बार 1963 की एक्समैन इशू नंबर 1 में नजर आया था। मैग्नीटो मार्वल कॉमिक्स का एक मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है, जिसकी मेन पावर्स हैं मेटल मैनिपुलेशंस और मैग्नेटिज्म को कंट्रोल करना। जी हाँ गाइस, मैग्नीटो किसी भी तरह के मेटल को कंट्रोल कर सकता है और उन मेटल्स को शेप भी दे सकता है, उन्हें अपने हिसाब से मूव कर सकता है और उनसे शील्ड या वेपन्स बना सकता है। इसके अलावा मैग्नीटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दूसरे एस्पेक्ट से भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे रेडियो वेव्स, लाइट और इवन ग्रेविटी भी। आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में मैग्नीटो ने अपनी पावर्स का यूज करके अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स को शिफ्ट कर दिया था, जिससे पूरा मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी ही अल्टर हो गई थी। गाइस, ये चीज ये दिखाती है कि उसकी पावर्स किस लेवल तक जा सकती हैं और मैग्नीटो चाहे तो वो पूरी दुनिया को बड़े आराम से तबाह कर सकता है बाय अफेक्टिंग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और नेचुरल डिजास्टर को ट्रिगर कर सकता है। कॉमिक्स एंड मूवीज दोनों में ही मैग्नीटो को इवोल्यूशनरी विलन और एंटी हीरो के रूप में दिखाया जा चुका है। नंबर 9 पर है कैंग द कॉन्करर। गाइस, कैंग द कॉन्करर का नाम तो आप लोगों ने बहुत ही सुना है। थैनोस के बाद एमसीयू में कैंग ही विलन के रूप में दिखाया गया था। आपको बता दो, कैंग द कॉन्करर मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल विलन है। कॉमिक्स एंड मूवीज दोनों में ही इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। कैंग का असली नाम नैथनियल रिचर्ड्स है, जो कि 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है। ये रिचर्ड्स फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक की एंसेस्टर्स हैं। टाइम ट्रैवल में इंटरेस्टेड नैथनियल अपनी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को यूज करता है, टाइम ट्रैवल करता है और अलग अलग आइडेंटिटीज को अडॉप्ट करता है, जैसे कि रामातुत, द स्कारलेट सेंचुरियन, इमोर्टस और फाइनली कैंग द कॉन्करर। वैसे कैंग के पास कोई सुपर वुमन पावर्स नहीं है, लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिससे कि उसे सुपर स्ट्रेंथ, एडवांस वेपनरी और टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटीज मिलती हैं। उसका आर्मर उसे इनहैंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी ब्लास्ट और फोर्स फील्ड प्रोवाइड करता है। टाइम ट्रेवल की वजह से उसके पास मल्टीपल वर्जन्स हैं, जो कि उसकी एबिलिटीज को और भी डेंजरस बनाते हैं। गाइस, कैंग को एमसीयू में पहली बार लोकी सीरीज में दिखाया गया था, जहां उसके एक वेरिएंट को ही हू रिमेन्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वेरिएंट टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को कंट्रोल करता है। गाइस, इसके बाद कैंग को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में दिखाया गया था एंड फ्यूचर में भी कैंग एमसीयू का एक मेजर विलन होने वाला था, जिससे कि एवेंजर द कैंग डायनेस्टी, एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाता। पर कैंग का रोल प्ले कर रहे जोनाथन मेजर्स के कारनामों के चलते उन्हें एमसीयू से बाहर कर दिया गया है और फ्यूचर की मूवीज के लिए कैंग को डॉक्टर डूम से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब शायद ही कैंग एमसीयू में दोबारा देखने को मिले। नंबर 8 पर है अल्ट्रॉन। तो भाई लोग, अल्ट्रॉन मार्वल यूनिवर्स का एक आइकॉनिक विलन है, जो कि कॉमिक्स और मूवीज दोनों में ही एवेंजर्स के अगेंस्ट एक मेजर थ्रेट बना है। जहां बात करें सबसे पहले कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को डॉक्टर हैंक पिम ने क्रिएट किया था एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। हैंक पिम ने अल्ट्रॉन को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैपेबिलिटीज के साथ बनाया था, लेकिन जल्द ही अल्ट्रॉन में एक हेटर डेवलप हो गया टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, स्पेशली अपने क्रिएटर्स के लिए। एंड ऐसा ही कुछ मूवीज में भी हुआ। जी हाँ गाइस, एमसीयू में अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने क्रिएट किया था अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ भी प्लान फेल हो जाता है और अल्ट्रॉन पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह कर देना चाहता था
और वो सबसे ज्यादा नफरत तो अपने क्रिएटर यानी कि टोनी स्टार्क से करता है। मूवी में अल्ट्रॉन अपने लिए एक वाइब्रेनियम बॉडी बनाता है और अपनी आर्मी ऑफ रोबोट्स को क्रिएट करता है। अल्ट्रॉन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट और एनर्जी प्रोजेक्शन की एबिलिटीज है। वो अपने कॉन्शियसनेस को इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है, जिससे वो वर्चुअली अनडिटेक्टेबल और नियरली इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड आगे नंबर 7 पर है ईगो द लिविंग प्लैनेट। गाइस, ईगो द लिविंग प्लैनेट मार्वल यूनिवर्स का एक यूनिक एंड पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि कॉमिक्स और मूवीज दोनों में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए एक मेजर थ्रेट बनकर आया है। ईगो एक सेलेस्टियल बीइंग है जो कि पूरी तरह से एक लिविंग प्लैनेट के रूप में एग्जिस्ट करता है। उसकी ओरिजिन स्टोरी काफी मिस्टीरियस है, लेकिन कुछ कॉमिक्स में ये बताया गया है कि वो एक साइंटिस्ट था जिसे एक कॉस्मिक इवेंट के बाद प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस मिली है। ईगो के पास पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करने की एबिलिटी है और वो अपने शेप और साइज को भी अल्टर कर सकता है। एमसीयू में ईगो को पीटर क्विल का फादर बताया जाता है और इसमें दिखाया जाता है कि ईगो का मेन मकसद होता है अपने आप को एक्सपेंड करना, जिसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस को पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड करना चाहता था। ईगो के पास इमेंस पावर और इंटेलिजेंस है, जो कि इसे मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का एक डेंजरस विलन बनाता है। नंबर 6 पर है एपोकलिप्स। एपोकलिप्स एंशिएंट इजिप्ट में पैदा हुआ था एंड एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके पास फिजिकल और मेंटल पावर्स हैं और ये एक्समैन का सबसे बड़ा विलन है। मूवीज में एपोकलिप्स को 2016 में एक्समैन एपोकलिप्स में दिखाया गया था, जहां एपोकलिप्स की कैरेक्टर को ऑस्कर आइजैक ने प्ले किया था। इस मूवी में एपोकलिप्स को एंशिएंट इजिप्ट का एक गॉड लाइक बीइंग दिखाया गया है, जो कि अपने टाइम के सबसे पावरफुल म्यूटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए फेमस था। साथ ही एपोकलिप्स के पास दूसरे म्यूटेंट्स की पावर को बढ़ा देने की भी पावर्स होती हैं। उसके पास टेलीकिनेटिक और टेलीपैथिक की भी एबिलिटीज हैं, जिससे वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है और उनके माइंड कंट्रोल कर सकता है। साथ ही मैटर मैनिपुलेशन की भी पावर्स हैं, जिससे वो किसी भी मैटर को मैनिपुलेट करके अपने सराउंडिंग के हिसाब से उसे चेंज कर सकता है। नंबर 5 पर है गैलेक्टस। गाइस, गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स का एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि प्लैनेट ईटर के नाम से भी जाना जाता है। कॉमिक्स में गैलेक्टस एक बेहद ही पावरफुल बीइंग के रूप में दिखाया गया है, लेकिन मूवीज में उसका अब तक काफी लिमिटेड अपीयरेंस रहा है। गैलेक्टस मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है और रियलिटी को अल्टर भी कर सकता है। इसी के साथ ही गैलेक्टस के पास प्लैनेट और स्टार्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटीज है, जिससे वो और भी पावरफुल हो जाता है। आपको बता दो कि एमसीयू की आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में गैलेक्टस हमें विलन के रूप में दिखाया जा सकता है। नंबर 4 पर है मेगस। गाइस, मेगस मार्वल कॉमिक्स का एक कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल विलन है, जो कि एडम वार्लॉक का डार्क एंड एविल फ्यूचर वर्जन है। मेगस ने यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ नाम की एक इंटरगैलेक्टिक रिलीजियस एम्पायर बनाई होती है, जहां वो खुद को गॉड डिक्लेयर करता है और अपने बिलीवर्स को कंट्रोल करता है। मेगस फिजिकली काफी पावरफुल है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, ड्यूरेबिलिटीज भी हैं। इसी के साथ ही मेगस के पास एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटीज है, जिससे वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है और एनर्जी शील्ड को भी क्रिएट कर सकता है। मेगस के पास लिमिटेड रियलिटी रैपिंग कैपेबिलिटीज भी है, जो कि उसे रियलिटी को मैनिपुलेट करने और चीजों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की पावर्स देती हैं। नंबर 3 पर है हेला। गाइस, हेला मार्वल के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। एमसीयू में हेला को ओडिन की पहली संतान के रूप में दिखाया जाता है और ओडिन के साथ मिलकर उसने कई सारे रिल्म को कॉन्करर भी किया था, लेकिन जब उसकी एम्बिशन डेंजरस होने लगी तो ओडिन ने उसे वैनिश कर दिया और हेल में कैद कर दिया। हेला के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड उसकी कॉम्बैट स्किल्स इतनी तगड़ी हैं कि उसने थॉर के हैमर म्योनिर को एक झटके में तोड़ दिया था। इसी के साथ ही हेला ने एसगार्डियन आर्मी को अकेले ही डिफीट कर दिया था। हेला अपने हाथों से इन्फिनाइट ब्लेड्स और वेपन मैनिफेस्ट कर सकती है, जिससे कि उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि थॉर भी उसे नहीं हरा पाया था। कॉमिक्स में हेला को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जहां उसके पास एक खास एबिलिटी है डेथ टच की, जिसमें वो किसी भी लिविंग बीइंग को अपने टच से मार सकती है। एंड कॉमिक्स में हेला के पास टेलीपोर्टेशन एंड लेविटेशन की भी पावर्स है। इसी के साथ ही हेला के पास मैजिक और इल्यूजन कास्टिंग की भी एबिलिटीज हैं।
नंबर 2 पर है डॉक्टर डूम। गाइस डॉक्टर डूम, जिसका असली नाम विक्टर वॉन डूम है, मार्वल कॉमिक्स के सबसे मशहूर विलन्स में से एक है, जिसके पास साइंस और मैजिक दोनों का ही नॉलेज है। डॉक्टर डूम ना सिर्फ फैंटास्टिक फोर के प्राइम विलन है, जबकि पूरे मार्वल यूनिवर्स के हीरोज के लिए एक बड़ा खतरा भी है। गाइस डॉक्टर डूम के पास उसका खास आर्मर भी होता है, जो कि उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटीज देते हैं। ये आर्मर एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है और काफी पावरफुल है। एंड गाइस अभी हाल में ही एमसीयू की अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल प्ले के लिए कास्ट कर लिया गया है। इट मींस आने वाली मूवीज में आरडीजे एज ए आयरन मैन के रूप में नहीं, बल्कि मोस्ट पावरफुल फेमस विलन के रूप में दिखाई देंगे। एंड गाइस अब नंबर 1 पर आता है मॉलिक्यूल मैन। गाइस मार्वल कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करने की ताकत है। इस पावर्स के साथ मॉलिक्यूल मैन पूरे यूनिवर्स को अपने हिसाब से बदल सकता है। मॉलिक्यूल मैन, जिसके असली नाम ओवेन रीस है, वो एक ऑर्डिनरी लैब टेक्नीशियन होता है, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट के दौरान उसे पावर्स मिल जाती हैं और वो मॉलिक्यूल मैन बन जाता है। मैटर मैनिपुलेशन के साथ वो एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है। वेल गाइस उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो रियलिटी के फंडामेंटल लॉज को भी चेंज कर सकता है, जो कि उसे गॉड लाइक बीइंग बनाता है। और इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से मॉलिक्यूल मैन मेंटली अनस्टेबल है, एंड इसी की वजह से मॉलिक्यूल मैन पूरे यूनिवर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाता है। सो गाइस ये थी उन विलन्स की लिस्ट जो कि मार्वल के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि हमने कोई विलन को मिस कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ। Thanks for watching, guys.